Let's see the next question. A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by. तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो है उसको किससे इलस्ट्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ह्यूमन सेल्स इन कल्चर एंड ऑप्शन डी बोथ 1 and 3. तो अगर बात की जाए यहाँ पर कॉन्सेप्ट की कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, सो अगेन यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है चैप्टर का सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक बेसिक यूकैरियोटिक सेल को अगर हमें स्टडी करना हो विद रिस्पेक्ट टू किस रिस्पेक्ट में? सेल साइकिल के रिस्पेक्ट में. तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन सेल्स इन कल्चर. जब ह्यूमन सेल्स को कल्चर में ग्रो करके स्टडी किया जा रहा है तो वो एक परफेक्ट आइडियल एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें हम सारी स्टेजेस सेल साइकिल की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इस सेल के अंदर सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है. तो ह्यूमन सेल्स इन कल्चर जो है, दीज आर अ टिपिकल example of eukaryotic cell cycle study. Typical example of eukaryotic cell cycle to be studied in detail. अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, ईस्ट भी एक प्रकार का यूकैरियोटिक ही है, यूकैरियोटिक सेल है, फंजाई है, लेकिन फिर भी आइडियली अगर हमें एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल स्टडी करनी है तो ह्यूमन सेल्स को स्टडी करेंगे, तो ये वाला आंसर नहीं जाएगा. बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा गया है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ह्यूमन सेल्स इन कल्चर. तो यहाँ पर जल्दीबाजी में 1 और 3 नहीं करना है. एक आइडियल यूकैरियोटिक सेल साइकिल अगर हमें स्टडी करनी है तो उसको बेस्ट ह्यूमन सेल्स जो है उसमें स्टडी किया जा सकता है, जिसमें सेल साइकिल की सारी स्टेजेस अच्छे से विजिबल होंगी. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी.